हाँ भाई, तो कभी भी कहीं भी नहीं घुमाने ले जाते हैं हमको, बस बोलते रहते हैं। ये क्या कहे चल जा रही हो तुम? ठीक है, तो बोल रहे हैं। आपको बताएं क्या होता है, हम जब भी बोलते हैं ना हमको कश्मीर ले चलिए कश्मीर, हमको कश्मीर का बर्फ देखने का बहुत दिल है। I know. तो क्या बोलते हैं हमको, आप अगली अपनी आंखें बंद करो, तुमको यहीं बेडरूम में कश्मीर दिखाते हैं। ओहो, शेम ऑन यू तिवारी जी। आप खूब मरिए, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे बकवास बंद कीजिए अपनी। मैं बकवास बंद कर लूंगा, लेकिन जो और लोग हैं जो आपके बारे में जो बुरा भला बोलते हैं, उनका मुंह आप कैसे बंद करेंगे, ये बताइए आप मुझे। कौन है जो हमारे बारे में बुरा भला कहता है, बताइए। तिवारी जी, मैंने भी बहुत लोगों को सुना है आपके बारे में ये सब बोलते हुए। विभू ठीक कह रहा है, मुझे लगता है आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। हाँ, कभी भी नहीं हो, कभी अपना गलती नहीं मानते हैं। ये खुद अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। देखिए तिवारी जी, यही मौका है कि आप भाभी जी को वर्ल्ड टूर पे ले जाइए और सारी गलतियां माफ करवा लीजिए, अपनी सारी गलतियां। विभू ठीक कह रहा है तिवारी जी, मुझे भी लगता है कि आपको अंगूरी जी को लेकर कहीं फॉरेन जाना चाहिए। मैं और विभू भी चल लेंगे आपको कंपनी देने। इन तिलों में तेल नहीं है। मालूम है कौन सी पार्टी है? कौन सी? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अच्छा जी भाभी जी, आज हम आपके सामने कह रहे हैं हम अंगूरी को पेरिस लेके जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलिएगा और आप भी इनके साथ लटक लीजिएगा। हाय दिया, क्या बोल रहे हैं? हमरे पति परमेश्वर हमको लावारिस ले जाएंगे। अरे आपकी लावारिस तो ये खुद है यार। आप पेरिस करना चाह रही हैं? पेरिस सही पकड़े हैं। हाय दिया टिल्लू भैया, एक का भेष बनाकर घूम रहे हैं। अजय मैं सांता क्रूज बनाऊं भाभी जी। मैं सांता क्रूज में सांता क्लॉज बनाया तू। हाँ वही सांता क्लॉज बनाऊं भाभी जी। और वो क्या है कि आपकी बहू है ना रूसा, तो मैं वो एक मिनट अरे वो रूसा के फ्रेंड के यहाँ बर्थडे पार्टी थी भाभी जी, वहाँ पर मैं गिफ्ट बांटने को गया था सांता क्लॉज बन के। एक आध गिफ्ट खुद तो नहीं घेर लिया? ओ तिवारी सेठ, टिल्लू तुम्हारी तरह ना है कि किसी की तनख्वाह घेरे बैठे। बाद में देखो। और सी योर फेसेस अगेन। हम क्या बोल रहे हैं, लंदन जाए कि पेरिस जाए, लेकिन ये जो क्रिसमस का त्योहार है। स्टॉप है, मर की मुनक्का है आप तो। अभी जो क्रिसमस कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं, ये जो त्योहार है ना, ये हम सब धूमधाम से मनाएंगे। हाँ श्योर भाभी जी। पार्टी देने वाले थे, कब्रिस्तान में खाए बुला रहे हैं। ऐसा है भैया कि पार्टी कब्रिस्तान में ही है। Excuse me, are you out of your mind? भैया आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ माई माइंड। Shut up. प्रकाश बंद कीजिए। और ये बताइए कि आप पार्टी कब्रिस्तान में क्यों दे रहे हैं? भैया पार्टी किसकी है? अरे आपकी भैया, आप ही दोगे, बताओ तो सही। तो तुम लोगों में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि एक पागल आदमी किसी अजीबो गरीब जगह पे ही अपनी पार्टी देगा ना? अरे भाड़ में गई आपकी पार्टी। भाई हम ऐसी पार्टी नहीं कर पाएंगे जहां पर कब्रों के बीच में बैठ के भोजन करना पड़े। तिवारी सही कह रहे हैं। मतलब तिवारी सोचिए, इमेजिन कीजिए कि मैं और आप बैठ कर टिका रहे हैं और पीछे से कवर खुलती है, उसमें से एक आदमी निकलता है और पीछे से आता है, आपके कान में बोलता है, सोडे में लोग ये बर्फ में। यही ऐसी हालत हो जाएगी। एग्जैक्टली यही हालत होगी हमारी भी। सक्सेना जी, मैं भी आपकी पार्टी में नहीं आने वाला हूँ। जान है तो जहान है। खैर कोई बात नहीं, जिसको आना है आ सकता है, जिसको नहीं आना है मत आओ। मैं अपनी पार्टी काले कुत्ते और काली बिल्लियों के साथ सेलिब्रेट कर लूंगा। सक्सेना जी, जे काले कुत्ते मतलब काले कुत्ते और काली बिल्ली क्यों? क्योंकि मेरी पार्टी का ड्रेस कोड ब्लैक है। तिवारी जी सक्सेना जी ने आज धुएं काट दिए। क्या दारू पिलाई है यार। कमाल था। आगे मजा आ गया। जैसा सक्सेना ने कहा था बिल्कुल वही निकला। अच्छा आपने वो ड्राई फ्रूट्स वाली पी? ड्राई फ्रूट्स पी। क्या खुशबू थी ड्राई फ्रूट्स की। ऐसा लग रहा था ड्राई फ्रूट्स का मिल्क शेक पी रहे हैं। नहीं
ये दारू अगर आप 5 स्टार होटल में पियेंगे ना तो आपके कच्चा बनियान के साथ नाड़ा वाड़ा सब नीलाम हो जाएगा, पता है आपको? अरे जाइए, आपका कहने का मतलब है एक पैक जो है 10 करोड़ का है। 10 करोड़ का नहीं, लेकिन कम से कम 10,000 का तो है। ज्यादा फेंकिए मत, समझे? इसमें क्या अमृत मिला हुआ है? अरे जी, सियार क्या जाने बिरयानी का स्वाद, उसे तो सिर्फ सूखी हड्डियां भाती हैं। आपने जिंदगी भर कच्ची पक्की पी, आपको क्या पता है यार ये एक्सक्लूसिव सिंगल मॉल्ट दारू कैसे होती है। फजीहत हो क्या हो, ये हासिलेदार शेर जरा समात फरमाइएगा। तेरी आंखों से दहकते अंगारे देखे तुम एटम बॉम्ब हो, हाइड्रोजन बॉम्ब हो, न्यूक्लियर बॉम्ब क्या हो? विभू, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। ये तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो या मेरी तारीफ कर रहे हो? तुम्हारे पास तारीफ के काबिल चीज क्या है? हाँ? माना कि बड़ी खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती की खीर में घमंड का नमक मिला हुआ है। How dare you? I dare, and I damn dare. Get lost. मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो बात बात पे कहती हो कि गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट और रीड माई लिप्स। किस खमाश की औरत हो तुम? हाँ, ऐसे बिहेव करते अपने हस्बैंड से? मैंने तुम्हारी कितनी सेवा की है, कितनी सेवा की है। तुम्हें तो मेरे पांव धो धो के पीने चाहिए, लेकिन तुम जैसी नकचड़ी बदतमीज बेहुदा औरत ऐसा नेक काम कर ही नहीं सकती। तुम्हारी वजह से मैंने अपने करियर का बैंड बजा दिया, बैंड। और मैं तुम जैसी नक्शड़ी औरत का गुलाम बन गया जिंदगी भर का। काट सुनना चाहती हो? बस नाचता हूं मैं तुम्हारी नचनिया हूं। इन टोटल, इन शॉर्ट, I'm a classic case of hand-packed goddamn husband. I'm sorry, but I'm not sorry. ये लड्डू के भैया हमेशा ही गीला टाबेल यहाँ डालते हैं। आप हेलो, देखिए चाच, भाभी जी आ गई। देख रहा हूँ। मेरे जख्मों पे नमक छिड़कना है। हेलो भरभूति जी। हेलो बोल रही है? क्या बोलूं? हाँ, हेलो का जवाब तो दे दे। हेलो भाभी जी। अब हमको पता है भरभूति जी कि आप ना बहुत ही हॉट हैं। चलिए, आपने ये माना तो सही कि हम हॉट हैं। आप क्या बोले? ये करेक्ट नहीं करूंगा। वो कहा है ना कि हमको बहुत ही अफसोस है, बहुत ही अफसोस है। वो सुबह सुबह पता नहीं हम आपको का बोल दिए, वो कमीना, पसीना, निर्घंटी। लेकिन सच्ची हमको पता नहीं वो हम सब कैसे बोले रहे, अपने आप मुंह से शब्द निकल रहे थे हमरे। यार एक बात बताऊं, देख कितनी अच्छी है, सॉरी बोल रही है ना यार तुझे। भाभी जी, आपको पता ही नहीं कि आप बेख्याली में क्या कुछ बोल गई? झूठी कहीं की। क्या पूछ रहे थे आप? मैं कह रहा हूं कि आप मतलब जो कुछ बोला आपने, आपको होश ही नहीं, आपने क्या बोला, क्या कहा मुझसे? कौन बोला होश ना आई था? हमको तो पूरा होश था। नहीं, अभी तो आपने कहा ना कि आपको होश नहीं था। आपने क्या बोला? का होश ना आई था लगा रखा है। हाँ, तुम हमको कितना घटिया वो शेर सुनाए रहे, उसके बदले में हम भी तुमको घटिया शेर सुना दिए, हिसाब बराबर। भाभी जी, आप मेरे शेरों को घटिया कह रही हैं? उन शेरों को जिन पे आप दाद दिया करती थी और बार बार दाद दिया करती थी, और दाद दे दे के आप थकती नहीं थी। वो दाद खाज खुजली होगा तुम्हारे खानदान में।
वो देखो तुम्हारे चितकबरे चाचा जी को, उनको जरा छान के देखो, एक ठो नंबर के गजकरण है, उनके अंदर से जू ही जू निकलेगा। हाँ क्या कह रही है तू बहू? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, एक नंबर के निर्घंटी हैं आप। देख तेरे सामने मुझे निर्घंटी कह रही है यार, और तू सुन, कुछ तो जवाब दे, इसका रिप्लाई कर। ओ का रिप्लाई करेंगे, वो तो वैसे भी थर थर कांपते हैं अनीता जी के सामने, और काहे ना ही कांपेंगे, वो अपनी बीवी के टुकड़ों पर जो पलते हैं और अपने चाचा जी को भी पालते हैं। अब जरा पीछे घूमिए। अरे बहू तू भी, अब ऐसा कौन सा इनाम है जो तू मेरी पीठ पीछे देना चाहती है? चल तेरी मर्जी है, चल ठीक है, मैं घूम गया। अब झुक जाइए। लगता है तू मुझे लखनवी अंदाज में इनाम पेश करना चाह रही है। ये लखनवी नहीं, कनपुरिया अंदाज है। चाच चाच मेरे एक गिने तक चाचा जी को छोड़कर वापस आ जाओ। सॉरी चाच। क्या आपकी दादी अंगूरी जैसी लगती थी? लगती तो वो लंगूरी के जैसी थी, लेकिन बातें उसकी बिल्कुल अंगूरी बहू की तरह थी। अथांग को चाचा जी, आप हमको इतना अच्छा पेपरमेंट दिए। कॉम्प्लीमेंट होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हम क्या बोल रहे हैं चाचा जी, और जब तक अनीता जी का गुस्सा शांत ना ही होता और आपका दुख कम ना ही होता, आप हमारे घर में रहिए, हम आपका सेवा करेंगे। अरे वाह बहू वाह, ये बात कह के ना तूने मेरे दिल में अपने लिए बहुत बहुत इज्जत, बहुत सम्मान, बहुत प्यार, बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त कर लिए। अब प्रणाम करे चाचा जी। लगती थी मुझको तू बड़ी बेशऊरी, लेकिन अनीता बहू से बेहतर है तू बहुरिया अंगूरी। खाना बनाती है तू टेस्टी हलवा हो या पूरी, अनीता बहू से बेहतर है तू बहुरिया अंगूरी। क्या बात है चाचा जी। हाँ बेटा। जरा खड़े हो जाइए। क्यों नहीं बेटा? अब जरा घूम जाइए। अरे बिल्कुल बेटा। अब थोड़ा सा झुक जाइए। जरूर बेटा। ले लोटा। क्या? मैंने एक बुजुर्ग की पीठ पे लात मारी। यस, आई एम द विटनेस। तुमने चाच की पीठ पर लात मारी। यस। लेकिन वो लात पड़ कैसे गई, मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है विभू। अनु, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया। मैं जरा सफोकेट फील कर रहा हूँ, मैं बालकनी में होके आता हूँ। तुम्हें मेरी फीलिंग से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या करूं, रोऊं तुम्हारे साथ? तुम्हें रोने के लिए कौन कह रहा है विभू? तो बताओ मैं क्या करूं यार। अब तुम गिल्ट महसूस कर रही हो, अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन। तुम इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहो, प्रायश्चित करो और कन्फेस करो। देखो, अगर दिल ना भरे फिर भी मेरी पैंट टंगी हुई है, बेल्ट निकालो उसमें से और सूत लो अपने आप को, तसल्ली मिलेगी। तुम ना अपनी एक घटिया आइडियाज ना अपने पास रखो। ये सब कुछ इतनी रफ्तार से हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाया। इससे पहले कि मैं रोकूं बहुत देर हो चुकी थी, और फिर तुम्हें रोकना तो बहुत मुश्किल है बेबी। रोक सकते थे, तुम बिल्कुल रोक सकते थे, तुम मुझे पकड़ सकते थे। बेबी, तुम जब गुस्से में होती हो ना तो तुम्हारा एक अलग रूप होता है, बड़ा खतरनाक रूप होता है। भले रोते वक्त मासूम लगती हो, लेकिन जब तुम गुस्से में होती हो तुम
तुम शेरनी लगती हो, शेरनी। बस बड़े बड़े दांत और पूंछ की कमी होती है। तिवारी जी, मैं किस मुंह से सॉरी बोलूं? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन सच में मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझसे जबरदस्ती करवा रहा है। ऐसे ही पकड़े हैं अनीता जी, हमारे साथ भी तो ऐसे ही हुआ। देखिए ना, जैसे भरभूति जी हमारे सामने आए ना, ना चाहते हुए भी हम उनसे 90 बातें करने लगे। भाई 90 ml का तो पैग होता है, आप नोटी कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। वही तो, ऐसा लग रहा था जैसे कौन हमको बोल रहा है, ई बोलो, ऊ बोलो, अश्लील अश्लील। तो क्यों सप्रेस कर रहे हैं आप? लेट बी नॉटी यार। है मतलब आदमी जो चाहे बोल तो सकता है कम से कम। हाँ, हमसे कौन अश्लील बातें करवा रहा। मैंने भी ना ऐसे ही फील किया, और तिवारी जी को तो लग रहा होगा कि मैं जानबूझ के बोल रही हूँ उनसे। नहीं भाभी जी, हमारे सामने तो आप ही बोल रही थी। मैं नहीं बोल रही थी, मुझसे कोई कहलवा रहा था। अब ये बताइए कि आपसे कोई कहलवा रहा था या जानबूझ के वो बातें कह रही थी? भैया कुछ भी बोलते हैं आपको, का हम ऐसे लगते हैं, हम ऐसा नाटी बातें नहीं करते हैं, हमको बहुत शर्म आता है। It's okay, it's this no, इसमें एक मिनट, मुझे इन दोनों बहुओं से बहुत तगड़ी शिकायत है। ये काहे चाचा जी? क्यों चाचा जी, क्या हो गया? क्या हो गया? भूल गए तुम लोग? तुम दोनों ने मुझे पीछे मेरे पिछवाड़े पे लात मार के मुझे घर से बाहर निकाला था, और कह रहे हो क्या हो गया चाचा जी? अच्छा सच बताना, तुम लोग खुद कर रहे थे या तुमसे कोई करवा रहा था? चाचा जी, मैं आपकी कसम खाती हूँ। हाँ, तू तो मुझे मारना चाहती है ना। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा छोड़िए, मैं विभू की कसम खाती हूँ। विभू कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, सच में। हाँ सच्ची चाचा जी, देखिए सच्ची लड्डू के भैया का कसम, हम भी जो है आपको जानबूझ कर नहीं लेते आए। आपको लगता है हम ऐसा कर सकते हैं? हम तो बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। चल ठीक है, फिर कोई बात नहीं, ठीक है। सॉरी चाचा जी। अरे हाँ भाई ठीक है ना, मान लिया मैंने। सॉरी चाचा जी। अरे भाई मान लिया। भाभी जी, भैया का है गो? अरे अपना काम करो ना, यहाँ वैसी टेंशन चल रही है। अरे सेठ क्यों सटिया रहा हो तुम? आखिर बात क्या है, तो बताओ हमें। पिल्लू, हमारे साथ ना बहुत ही अजीबोगरीब सी चीजें हो रही हैं। अजीबोगरीब? भाभी जी का अजीबोगरीब है रो है? मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो हमारे ऊपर से हमारा कंट्रोल चला जा रहा है। मेरा दिमाग भिन्नोट हो रही है। मतलब भाभी जी? मतलब ये कि जैसे मैंने चाचा जी से बात करते करते अचानक से उनके पीछे लात मार दी। ओह माय गॉड! भाभी जी ऐसा ही कछु हमारे साथ भी है रो है। हमको ये बताइए कि ऐसा अचानक से ही अब काला अंधेरा कैसे छा गया हमारी कॉलोनी पे? सही में बहुत ही अजीब सा मनहूस टाइप का ये अंधेरा है। अभी तो सिर्फ अंधेरा छाया है, आने वाले समय पर बहुत कुछ होने वाला है यहाँ। ऐसा क्या होने वाला है? ऐसा कुछ होने वाला है जो तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। I like it. ऐसा क्या दिखाने वाले हैं आप हमको? चारों तरफ चीख पुकार, हंगामा, खून खराबा का माहौल होगा। ये मॉडर्न कॉलोनी नहीं बल्कि मनहूस कॉलोनी बन जाएगी। I like it. चचा जी कैसी मनहूस बातें कर रहे हो? ऐसी क्या गलती हो गया मॉडर्न कॉलोनी वालों से? गलती हुआ हैं? पिछले 1 साल से अपने कब्र में आराम फरमा रही चुड़ैल को किसी ने छेड़ा है। छेड़ा? ये कौन छेड़ू पैदा हो गया जिसने चुड़ैल को छेड़ दिया? ये जरूर भभूति जी की हरकत होगी, आप ही ने छेड़ा होगा जनाब। माफ कीजिएगा, मेरे पास छेड़ने के लिए और भी जिंदा हसीन चीजें हैं। मुझे चुड़ैलों को छेड़ने का कोई शौक नहीं है। तो जरूर ये चाचा जी ने छेड़ा होगा चुड़ैल को। मस्ट हैव। तू एक बात बता कच्चा बनियान, मैं तेरी अम्मा से कितनी बार मिला हूं,
और मैंने उसे कब छेड़ा है? नहीं, अम्मा को तो नहीं छेड़ा। तो फिर तू कैसे कह सकता है कि मैंने चुड़ैलों को छेड़ा है? आप अपने पैजामे में रहिए, समझे? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी अम्मा को चुड़ैल कहने की? हाय दिया चाचा जी, आप हमारी देवी समान अम्मा जी को हाँ चुड़ैल बोले आप। वो देखिए, हम आपकी ना बुजुर्ग होने का जो है लिहाज कर रहे हैं। अगर आपकी जगह भरभूति जी होते तो एक ठोक कंटाप रख के देते। हाँ भाभी जी, आप मुझे कंटाप देती? कंटाप, आई लाइक इट। अंगूरी जी, ये गलत बात है। अगर मैं आपके हस्बैंड तिवारी जी की रिस्पेक्ट करती हूँ तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगी कि आप मेरे हस्बैंड विभू की रिस्पेक्ट करें। हाँ बहुत अच्छे। और ये जो भरभूति जी है वो बेचारी हमारी अम्मा जी को मुटल्ली मुटल्ली बुलाते हैं। वो काका। हाँ तो तिवारी जी भी कितनी बार मेरी सास को बोलते हैं कि आपकी सास हिडिंबा लगती है, आंटी जी हिडिंबा लगती हैं। तिवारी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को हिडिंबा बोलने की? अरे आप भी तो हमारी अम्मा को मुटल्ली कहते हैं कि नहीं कहते? मैं ड्राइवर लगता हूँ? हाँ बिल्कुल लगते हो। यार इंडिया आके यही प्रॉब्लम है, यहाँ आने के बाद शक्ल ड्राइवर जैसी हो जाती है। अच्छा, इसका नाम तो डेविड ही होगा ना? दौलत राम। डीडी, यू आर दौलत राम। चोस में डॉक्टर अंकल, आप भी ये दोनों हैंडसम गायस को भूल रहे हो आप। अबे हैंडसम गाय गए घुइयां के खेत में, क्यों शामिल होना चाह रही है? भला टली तो टली। एक्सक्यूज मी, नो भला ना टली, अभी तो कैरेक्टर बाकी है बेटे। हिल्डा के 2 सर्वेंट भी थे, टीटो एंड टोनी। मोटू पतलू। ओके, तो भाई कैरेक्टर फाइनल। अगर आप लोग चाहते हो हिल्डा यहाँ से बिना किसी को नुकसान किए हुए चली जाए, तो आप सब उसकी फैमिली बनके उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए। ये उसको नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर सब नाटक हो रहा है। अगर उसको भनक लगी तो आप सब। हाँ, हेलो मैडम। यार टिल्लुआ, मो की तो शादी भी ना हुई अभी तक। मेरी कौन सी हो गई है? देख रही है। क्या तुमको पता है हम तुमसे कौन सा गेम खिलवाता है? कौन सा गेम मैडम? एक दूसरे को मारने का। और जो जीतेगा उसको एक टॉफी मिलेगा। तो मारो। मैंने मारेगा? तो मारेगा मुझे? पागल है क्या? मैंने मारूंगा। Come on, hit, Johnny! Come on, hit! Come on, hit, Johnny! No, come on! सिस्टर हिल्डा, मैं ना इस मोहल्ले का सबसे क्रैक आदमी हूँ। आई एम द क्रैक पॉट ऑफ दिस कॉलोनी। I'm impressed. सिस्टर हिल्डा, मैं आपको एक नया गेम दिखा सकता हूँ। ये टोनी और टीटो मुझे लगातार चांटे मारेंगे और बहुत ही अलग टाइप का एंजॉयमेंट मिलेगा आपको। दिखाऊं? So let's start. I like it. मॉमी! विक्टर, तुम तो बड़ा डरपोक निकला। हम डरपोक नहीं है, वो क्या है, तुम अचानक से आ गया इसलिए हम डर गया। हम अचानक से आता है और फिर ऐसा आता है कि फिर जाता नहीं है। अब एक काम करो, रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ। रात में तो हम जागता है विक्टर, और तुम सोने का बात करता है। हमको रात को सोने का आदत है, हम रात को स्लीप करता है। तो आदत बदल लो विक्टर। अब दिन में सोने का, रात में जागने का, और रोमांस करने का।
हाय हाय हाय, अबे क्या कर रहा है, मैं कहाँ रख रहा है हाथ? चूस भी भैया, आप तो कह रहे थे कि रात भर आपने डांस करो है, तो फिर जावल दर्द कहाँ से आ गो? वो भी जा लेग वाले पार्ट में। अबे ओ चूसली, ये भी तो मेरी बॉडी का पार्ट है बे, वो अलग से थोड़ी लगा रखा है। और डांस में सबसे ज्यादा काम यही आता है, लेग 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 मैन। हाँ जी तो है यार। कुछ दर्द कम हुआ? अरे यार भैया गोरे बहुत अंदर से आप। अच्छा क्या हो रहा है ये सब? अरे भाभी जी, विभूति सेठ के जिस्म में दर्द चल रही है, दर्द। क्या हुआ विभू, तुम्हारे जिस्म में अचानक से दर्द क्यों शुरू हो गया? अनु, अगर तुम रात भर किसी गधे से मट्टी ढुलवाती रहोगी तो सुबह सुबह गधे का यही हाल होगा जो मेरा हुआ। चुड़ैल ने तुमसे रात भर मिट्टी ढलवाई? नहीं नहीं, मिट्टी तो नहीं ढलवाई, लेकिन मुजरा करवाया उसने मुझसे, मुजरा। What? उस चुड़ैल ने तुमसे रात भर मुजरा करवाया? हाँ हाँ, उसने मुझसे मुजरा करवाया, मुजरा करवाया, मुजरा करवाया। अब मुजरे के अलावा और कुछ तो नहीं करवाया ना? तुम लोगों को बड़ी खांसी आ रही है, हाँ? कान बंद करो, बंद करो अपने कान। ठीक है, बंद कर। भाई ये कान नहीं है, कान साइड में। माय मिस्टेक। तुम्हें अलग से बोलूं? ओ सॉरी भाभी जी। तुम मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दो। उसने मुजरे के अलावा और क्या क्या करवाया तुमसे? बेबी मैं तो बेहोशी की हालत में था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं मैंने क्या क्या कर दिया और क्या क्या हो गया। I have no idea। उसने तुमसे वो सब तो नहीं करवाया ना जो मैं सोच रही हूँ? क्या 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 सोच रही हो तुम, बताओ ना मुझे, क्या सोच रही हो? कहीं उसने तुम्हारे साथ मर्यादा तो नहीं लांगी? बेबी जो मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है ना, ये मर्यादा लांघने वाला दर्द नहीं है, ये मुजरा करने वाला दर्द है। ऐसा दर्द मुजरा करने के बाद ही होता है। थैंक गॉड। चूसी भैया, बाय द वे ये मुजरे वाला दर्द ना है, ये मर्यादा लांघने वाला दर्द है। मुंह की तो शादी भी ना भाई अभी तक। क्या तो ठीक है, मार देने दो हम सबको। हाँ सच्ची, मार दो हम सबको, लेकिन तुमको एक बात बताना चाहते हैं कि ये हमरे लड्डू के भैया हैं। और ये मेरा हस्बैंड विभूति है, ये विक्टर है, ये थॉमस है। नहीं, ये थर्मस नहीं, हमरा लोटा है। हमरा बदबल है कि हमरे पति लड्डू के भैया हैं। और ये मेरे हस्बैंड है विभू। पास्कल, यू रास्कल, तुम हमसे फिर से झूठ बोला, तुम हमको धोखा दिया, तुम हमको बोला ये हमारा फैमिली है। ये हमारा फैमिली नहीं है। हम किसी को नहीं छोड़ेगा, हम सबको मार डालेगा। अगर तुम सबको मार डालोगी तो उससे क्या होगा? तो चुड़ैलें और पैदा हो जाएंगी, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? अरे हिल्डा जी, आप हमें छोड़ दीजिए, काहे हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं आप? हिल्डा देखो, हम सब यहाँ तुम्हारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हुए हैं। हम मॉडर्न कॉलोनी के लोग बड़े अच्छे हैं, हमसे नफरत मत करो। हम सब तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाना चाहते हैं, तुम्हें बड़ा मजा आएगा हमारे साथ क्रिसमस मना के। हमको आज आप लोगों ने ये एहसास दिला दिया कि दुनिया में मोहब्बत नाम का भी कोई चीज होता है। हिल्डा, पुरानी बातों पे धूल डालो और आओ आज मिलकर एक नई कहानी लिखते हैं। तुम किसी और दुनिया की हो और हम सब किसी और दुनिया के हैं, लेकिन आज आओ हम सब मिलकर साथ। माँ साहब, कुछ दिन से अचानक से ठंड बढ़ गई है ना? ठीक करे डॉक्टर साहब, हफ्ता भर पहले टेम्परेचर 15-16 डिग्री के आसपास था। 3-4 दिन से टेम्परेचर लुढ़क के 6-7 डिग्री पहुंच गया। बहुत ठंड है। सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं बातों में खो गया था। मेरे पास में है ना टेम्परेचर नापने वाला फोन है। गो अच्छा, बड़ा हाईटेक फोन लिए घूम रहे हो बे? लंबा हाथ मारा है क्या? भुइयां का हाथ मारा है। मेरे कंजूस से टेम्परेचर नापने का सिस्टम हर फोन में होवे। आजकल तो हर फोन में नए नए सिस्टम आ रहे हैं।
आप देखिए ना, अगर आपका फोन चोरी हो गया ना तो फोन खुद बताएगा मैसेज करके कि वो कहाँ है। मैसेज कहाँ मिलेगा? हमारे कान में। बेटे जो लौंडा है ना बहुत सही कह रहा है। आजकल जो मोबाइल है ना बहुत गड़बड़ है। 24 घंटे नजर रखी जा रही है। लेकिन नजर कौन रख रहा है? अरे होगा कोई ना कोई। अरे तो कौन रख रहा हुआ है और क्यों रख रहा हुआ है? अरे भाई कोई कारण होगा तभी रख रहा है। डॉक्टर साहब क्या ये सच बात है? अरे नहीं माँ साहब, क्या तिवारी भैया आप भी बैठे बैठे डराते रहते हैं। और माँ साहब ऐसा कोई सिस्टम अभी तक इजाद नहीं हुआ है। हम भी डर गए थे। घर में हम मास्टरनी जी के साथ किसी भी हाल में रहते हैं, वैसे टाइम में हमें कोई देख ले तो। हेलो एवरीबॉडी, हाय। तो दोस्तों मुंह मीठा करो। तो भाई किस खुशी हुई है? तिवारी जी मेरा जॉब लग गया है। आई गॉट अ जॉब। किस तबेले में चौकीदार लगे हैं आप? मुझे आपसे ऐसे ही वाहियात कमेंट की उम्मीद थी। आई डोंट केयर। और दूसरी बात यह कि यू डोंट डिजर्व दिस लड्डू। लो बेटा मीठा करो तुम लोग। मिठाई तो खा ही लेंगे, लेकिन बताइए तो जॉब लगी कहाँ है आपकी? अरे जाने दीजिए डॉक्टर साहब, वरना तिवारी जी जल के राख हो जाएंगे। देखिए जलते वो लोग हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है। हमारे पास प्रभु का दिया सब कुछ है भाई, हम काहे जलेंगे? क्या है आपके पास? दाल मंडी में कच्चे बनियान का खोखा है। एंड यू हैव अ वाइफ यू डोंट डिजर्व। अबे वो विभूति है, बता ही देना कि तेरी जॉब कहाँ लगी है। कसम से जब भी मैं सुनता हूँ ना कि कहीं तेरी जॉब लगी है तो मेरी उम्मीद हरी हो जाती है कि तू अब मेरा कर्जा वापस दे देगा। हाँ। अबे तेरा कर्जा एक झटके में वापस कर दूंगा मैं। तेरा कर्जा मेरी सैलरी का आधा भी नहीं है, हाफ। बोल तो ऐसे रहे हैं भाई ये जैसे 10 लाख का पैकेज मिल रहा है इनको। 10 लाख? 10 लाख तो नहीं, लेकिन 50,000 पर मंथ के हिसाब से 6 लाख तो बनता ही है। है ना, इको आप चालान समझिए। आई थिंक आप चैलेंज बोलना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। ई बात को आप चुनौती के रूप में ले लीजिए। भाभी जी किस बात की चुनौती ले लूं? हाँ तो कहा है कि आप अपने ड्यूटी पर जाना चाहते हैं। That's right, sure. और राकी ना ही चाहता है कि आप ड्यूटी पर जाएं। तो अगर आप में हिम्मत है, हाँ दमखम है, तो राकी को हरा के और जॉब पर जाइए। भाभी हिम्मत तो बहुत है, दमखम भी बहुत है, लेकिन क्या है कि मैं ना जानवरों से पंगा लेता नहीं। I'm an animal lover। मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ जानवरों से। मैं उनको हानि नहीं पहुंचा सकता। It's against my principles। वेरी गुड। तो फिर उससे कटवा लीजिए। मतलब मैं कुत्ते से कटवा लूं? हाँ तो कटवा लीजिए ना, उन्हें आपका ही फायदा है। वो बेचारे राकी को भी तसल्ली, शांति, और आप भी फिर वो जॉब पर जा पाएंगे। भाभी जी रॉकी है ना, इसका ये हाल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सक्सेना से कोई लेना देना नहीं है इसका, और उनकी बेइज्जती पे ऐसे हर्ट हो रहा है, ऐसे हर्ट हो रहा है कमबख्त, जैसे कि कोई उनका भाई बंधु हो। यही तो आप समझते ना ही हैं। आपको पता है केवल इंसान इंसान का रिश्ता ना ही होता है, जानवर इंसान का भी रिश्ता होता है। और वो जो सक्सेना जी का राकी है ना, ये के लिए उनको भाई मानता है। हमको देखिए, हमरे गांव में हमरी बकरिया, हमरा बैल, हमरा झबरा गधा, हमरा डागी उटा मिली जोन्स,
वो सब जानवर नहीं है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमको अपना मानते हैं। हाँ, आपकी मम्मी भी सोचती होंगी कि का बेटा पैदा की हैं। जरा मैं देख के आता हूँ छत पे कुत्ते की ब्लेसिंग कैसी है। और बाय द वे जरा कभी अपनी अम्मा जी को फोन करके पूछिएगा कि तिवारी जी को पैदा करने के बाद वो कैसे महसूस करती हैं। वो मैं पूछने का है, वो तो हमरे लड्डू के भैया को बाइल बोल। तिवारी जी आपने देखा ना कि सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, फिर क्यों डर लग रहा है? वो रॉकी क्या उड़ के आ जाएगा? अजू अजू बेबी। अरे विभू। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। लड्डू के भैया। हाँ, हम ठीक है पगली। ये भभूति जी तुम्हें पका तो नहीं रहे? ओह शट अप। पका तो नहीं रहे, बल्कि ये सुना रही है जली कटी मुझे। विभू तुम ये जली कटी साइड में रखो, तुम चलो जॉब पे जाओ, निकलो चलो। यार कैसे निकलूं, कुत्ता काट लेगा यार। कहाँ है रॉकी? दिखाई तो नहीं दे रहा है। रॉकी 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 बेबी, रॉकी रॉकी। देखो कहीं भी नहीं है, अगर होता तो आ जाता ना बहाने। यहीं की छुपा बैठा है, मुझे मालूम। आई नो इट, ही इज समवेयर अराउंड, ही इज लर्किंग अराउंड समवेयर, आई नो दैट। रियली? तो तुम्हारे हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं क्या? ओ मैडम, एनिमल्स को हाथ नहीं लगा सकते हैं आप, पोटा लग जाएगा आप पे, पता है? रियली? डू यू थिंक आई विल से दैट? मैं जानवरों को कुछ करने थोड़ी ना कह रही हूँ। हाथ पैरों में बेड़ियों से मेरा मतलब है कि तुम भाग भी तो सकते हो ना। मैं? वो कुत्ता है, उसे तेज भागता है भाई वो। What are you talking? What am I talking? विभू तुम्हारी नौकरी का सवाल है। सच्ची अनीता जी, भाई तो हम भी इतनी देर से समझा रहे हैं। लेकिन इनके दिमाग में भरेगा तब ना, बेचारी भाभी जी। तिवारी जी, अब भर गया है। चलो तुम निकलो जॉब पे। आ रहे हैं, आ रहे। हाय दिया, घंटी काहे बजाते हैं, करंट में लगेगा। हाय दिया। हाय दिया। काहे इतना हड़बड़ी में घंटी बजा दिए और करंट खा लिए? अरे जब भेड़िए जैसा कुत्ता पीछे पड़ेगा तो कहाँ सोचता है कि घंटी बजानी है कि घंटा। तो फिर काहे काहे आप बेचारे वो कुत्ते को छेड़े रहे? अरे हम कुत्ते को काहे छेड़ेंगे? वो कोई औरत है जो हम उसे छेड़ेंगे? दिया, तो का औरत होती तो काऊ को छेड़ देते। तुम काहे खामखा की बातें कर रही हो? तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है क्या? सच कहें तो नहीं है। हमको हमेशा ही लगता है कि आप कभी भी कौन न कौन कांड कर सकते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है? नहीं है। और तुम जो कसमें खाया करती थी कि भभूति मतलब लड्डू के भैया बहुत ही शरीफ हैं और पत्नी व्रता है वगैरह वगैरह, वो सब झूठ था क्या? वो तो हम आपका दिल रखने के लिए बोलते थे। ये तुम आज ये कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हो पगली? अजीब बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो 100% सच बोल रहे हैं। सच बोल रही हो? हाँ। तो सच बोलने का कोनो व्रत लिया है का? ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि पंडित रामफल अम्मा जी को बोले हैं कि हमको 7 दिनों के लिए केवल और केवल सच ही बोलना है और झूठ का साथ तो बिल्कुल भी नहीं देना है। के लिए जब आप ऐसे देखते हैं ना तो एकदम वो भैंसी दरिंदे लगते हैं। ये क्या बकवास किए चले जा रही हो तुम? एक तो सच आया मुंह में तो बोल दिए ना। तो उस पगलेट ने उसको कंट्रोल में रखा। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन वो कुत्ता उन्हें
खदेड़ता हुआ यहाँ तक ले आया। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मेरी किस्मत में तुम्हारी नौकरी का सुख लिखा भी है। बेबी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। क्या कोशिश कर रहे हो? कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, सिर्फ पंगे लेना आता है तुमको। मैंने किससे पंगा ले लिया? किससे पंगा ले लिया मैंने यार? तूने रॉकी से पंगा नहीं लिया, ये बता। गॉश, बॉस का फोन आ रहा है। जब एम्प्लॉय टाइम से नहीं पहुंचेगा तो बॉस तो फोन करेगा ही ना। पिक अप द फोन। काटो मत ना यार। हेलो सर। हेलो मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, हाउ आर यू? बस सर, बस ठीक हुआ चाहती है सर। आई एम फीलिंग मच बेटर देन बिफोर। भूसी आई टोल्ड यू ना, इट्स गोइंग टू वर्क। मेरे दादी के नुस्खे कमाल के हैं। जी जी जी। वैसे बाय द वे, अभी मोशन में कुछ सख्ती या टाइटनेस? सर एक्चुअली हाउ डू आई एक्सप्लेन सर, मामला जो है ना स्टिकी हो गया सर, बस सख्त होना बाकी है। जी सर। कैरी ऑन। लेकिन अपनी सही स्टेज पर कब पहुंचेगा मामला? बस सर मामला बस। हेलो मिस्टर सौतेला, मैं मिस्टर विभूति नारायण की वाइफ बोल रही हूँ। मजा आ गया डॉक्टर साहब इस छोटू चाय वाले के हाथ का चाय पी के। अरे माँ साहब, इसका तो खानदानी यानी कि दादा परदादा के जमाने से चाय का बिजनेस चलता चला आ रहा है। अरे भाई एक चाय पिलाना, सुना है तुम्हारी चाय यहाँ बहुत फेमस है। अरे झां साहब आप? अरे डॉक्टर साहब क्या हाल है? एकदम अच्छा हूँ माँ साहब। आप हैं महानगर पालिका के कर्मचारी झां साहब। झां साहब थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमारा क्लिनिक बच गया। अरे डॉक्टर साहब इसमें थैंक यू की क्या बात है? आप हमारे डॉक्टर हैं, हमारे जीवन दाता हैं आप। मतलब आप किसी उलझन में हो, किसी परेशानी में हो तो उससे निकालना हमारा कर्तव्य बनता है। झां साहब ये तो आपका बड़प्पन है जो ऐसा बोल रहा है। खैर ये हैं मास्टर भूप सिंह जी, ये कानपुर सेंट्रल के जो अपना स्कूल है ना उसके अध्यापक हैं। मैथ के टीचर हैं। अच्छा, फिर तो आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते होंगे? जी जनाब, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज तक कभी मैथ में फेल ही नहीं हुआ। फिर तो आपका सेवा लेना पड़ेगा। आप अपना कार्ड दे दीजिए मुझे। हाँ ये लीजिए, ये लीजिए। मास्टर साहब ये आधार कार्ड नहीं चाहिए, आपका विजिटिंग कार्ड चाहिए। हम सोचे कि आधार कार्ड मांग रहे हैं। अच्छा झां साहब वैसे आप यहाँ कैसे? एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसी सिलसिले में आया हूँ। कहाँ पे? ये 2 गली बाद जो है ना वो सार्वजनिक शौचालय, उसी के पास एक दुकान है। झां साहब कहीं आप वो चमेली छाप कच्छा बनियान वाले तिवारी जी की बात तो नहीं कर रहे? हाँ वही मनमोहन तिवारी। उनका इलीगल मामला है? हाँ भाई, वो उनकी दुकान का आगे का सारा मामला इलीगल है। पूरा जाएगा आगे का भाग। नहीं आप ही बताइए कि उतनी छोटी सी दुकान में उतना बड़ा वेटिंग एरिया होता है क्या? हाँ साहब वो भी अपने ही आदमी, कुछ ले दे के मामला रफा दफा करिए। अरे डॉक्टर साहब मामला रफा दफा तब ना हो जब वो आए। पता नहीं कहाँ अटके पड़े हैं। आ रहा हूँ बोल रहे हैं, आ ही नहीं रहे। हाय दिया। हेलो मास्टर जी, हेलो डॉक्टर साहब। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, कैसन बा? बहुत अच्छे भाभी जी, बहुत अच्छे। आप कैसी हैं? सब ठीक बा। वैसे क्या बात है आज आप लोग यहाँ चाय पी रहे हैं? हाँ भाभी जी, वो अपना वो चौक वाला शाहरुख है ना, वो कहीं बाहर शादी में गया तो चाय पीने यहाँ बैठ गए। भाभी जी अब तिवारी भैया नहीं दिख रहे? लिट्टू के भैया तो घर पर हैं। हाँ अब ऐसे डॉक्टर साहब। जी भाभी जी। हमको खुद ही मिली थी, वो बता ही रही कि आप 2-3 बार दबोच लिए हैं उनको। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मास्टर जी आपका संस्कारन का गाना गा रहे हैं। सुने रहे कल मास्टर ने पीटी है आपको। आगे भैया वो हिंदी वाली अध्यापिका शर्मिला जी के साथ कछु कांड बांड किए का? चलिए चाय बाय पीजिए, हम मिलते हैं बाद में। हाँ बाय बाय। वैसे डॉक्टर साहब
ये सत्यवादी महिला कौन थी? झा साहब, आप जिनका इलीगल हिस्सा तोड़ने आए ना दुकान का, ये उन्हीं की वाइफ हैं। मनमोहन तिवारी जी की धर्मपत्नी थी ये। तो डॉक्टर साहब, इनको तो लेबर पेन था ना? नहीं झा साहब, अरे जब अंगूरी भाभी प्रेग्नेंट नहीं है तो उन्हें लेबर पेन कैसे होगा? इसका मतलब है तिवारी ने हमसे झूठ कहा, लेकिन क्यों? माँ साहब, अंगूरी भाभी आजकल कुछ ज्यादा ही सत्यवादी हो रही हैं। और कभी ऐसा लगता है जैसे कि इनको अपने किए का कोई भी अफसोस नहीं है, हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सक्सेना जी। अरे प्रणाम भाई माँ। खुश रहिए, खुश रहिए। इन्हें ना तो अपनी गलतियों का एहसास है और ना अफसोस। अदो 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 भाभी जी, भाभी जी। आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आप लोग खंबे पे चढ़े हुए हैं। ये हमारा शौक नहीं है चढ़ने के खंबे पे, हम तो चढ़े हैं इसकी वजह से। ये जो बैठा हुआ ना ये कुत्ता, इसकी वजह से चढ़े हुए यहाँ पे। तो चढ़े रहो खंबे पे, आप लोगों ने काम भी ऐसा ही किया है। यार अनु, यार ऐसा कौन सा हमने इसके घर वालों को किडनैप कर लिया है जो हमारे पीछे पड़ गया हाथ धो के? कुत्ता कहीं कहीं, जैसे डॉग, ओके, जैसे डॉग। क्या कर रहे? Oh my God. I'm so frustrated तिवारी जी। अब भाई इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये रॉकी मेरी भी बात नहीं सुनेगा। ये भी कुत्ता कम नहीं है सक्सेना का बच्चा। ये भी तुम एक काम कर सकती हो। क्या? एक्चुअली क्या है कि तुम ना हमारे लिए कुछ जामा भिजवा दो और कुछ चखना तैयार कर दो। मैं इन सब चीजों का इंतजाम तो कर दूंगी, लेकिन ये सब चीजें तुम तक पहुंचाएगा कौन? माफ कीजिए भाई माँ, रॉकी ये कह रहा है कि अगर इन तक खाना वाना पहुंचाने की किसी ने भी कोशिश की तो ये उसे भी फाड़ के रख देगा, उधेड़ के रख देगा। मैं इसकी फीलिंग समझ सकती हूँ। ही इज वेरी वेरी हर्ट। भाभी जी आप कोई ऐसा जुगाड़ कीजिए ना कि हमें जो कुछ भी है बस यही बैठे बैठे प्राप्त हो जाए, और ये रॉकी भी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए, है ना? वाह तिवारी जी, सारे जुगाड़ मैं ही कर लूं। अंगूरी जी को भी बोलिए ना। हाँ, नहीं सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। अंगूरे दम लगाई जरा। अंगूरे टिकी भैया, पगली भूख लगी है तो नहीं कुछ खाने को लेके आओ। हाँ, हम वही सोच रहे थे आपको कितना भूख लगा होगा, लेकिन ऐसा क्या बनाएं जो हम वहाँ तक पहुँचा सकें? भाभी जी को ऐसा बनाइए कि हमारी तरफ फेंक सकें। सम फिंगर फूड। क्या होता है? जो खाना हाथ में फंस जाए भाभी जी। हाँ, ओह ठीक बा, हम कछु ऐसा बनाते हैं जो फंस जाए उंगलियों में। थैंक्स भाभी जी। सुनिए अनीता जी, आप भी कछु बना लीजिए। जी अंगूरी जी, मैं बना के भिजवाती हूँ। हाँ लाते हैं। हाँ थैंक्स भाभी जी, थैंक्स। हाँ थैंक्स। बाय विपू, बाय तिवारी जी, हैंग इन देयर। बड़ा कमीना आदमी लगता है। क्या बताएं, हमारी तो आत्मा जब हमारी दुकान पे अटकी हुई है, पता नहीं कब वक्त बुलडोजर चला दे। जब देखो तब बुलडोजर ऑन ऑफ कर रहा है। अरे क्या कर रहे, हिल गए रहे यार। मैं नहीं हिल रहा हूँ, फोन वाइब्रेट हो रहा है तिवारी जी। निकालिए। फोन कहाँ गुजरा? हाँ चलिए। अरे यार, सौतेले ब्रदर का फोन आ रहा है। ओह अच्छा, आपने बताया नहीं कि आपके पिताजी ने भी दूसरी? शराब तिवारी जी, ये मेरी कंपनी का नाम है, ऑलराइट? और प्लीज जरा थोबड़ा बंद रखिएगा अपना। लेट मी स्पीक टू हिम। हेलो सर। हेलो मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी तक मामला पानी पानी है या पानी के साथ कुछ गाढ़ापन भी है? सर कुछ इम्कानात बेहतर हो रहे हैं सर। वो गाढ़ापन तो नहीं, लेकिन सर थोड़ा कलर चेंज हुआ है, डार्क येलो से थोड़ा लाइट येलो हुआ है सर। मुझे लगता है कि मामला कल सुबह तक नॉर्मल हो जाना चाहिए, है? हाँ सर, मुझे भी उम्मीद है सर सुबह तक तो नॉर्मल हो जाएगा सर। अगर नहीं हुआ तो? सर अगर कैसी बातें कर रहे हैं सर, क्यों नहीं नॉर्मल होगा? मैं I'll see to it कि नॉर्मल हो जाए सर। नहीं, सुबह से अब तक तो हुआ नहीं, तो अब से सुबह तक हो जाएगा, इसकी गारंटी कैसे ले सकते हो? सुबह रॉकी सो जाएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है सर कि सुबह तक नॉर्मल हो जाएगा। ये बताओ। सॉरी सर, आपसे नहीं बोल। अगर नॉर्मल नहीं हुआ तो आप एक काम कीजिएगा, आप अपनी वाइफ को ही भेज दीजिएगा। मतलब जब तक आप नॉर्मल नहीं होते हैं तब तक आपका काम आपकी वाइफ संभाल लेंगी। शी इज वेरी एफिशिएंट।
हैं? और जब आप नॉर्मल हो जाएं तो उसके बाद आप 2-3 दिन तक रेस्ट कीजिएगा। यू नीड दैट ब्रेक। लेकिन तब तक आप अपनी वाइफ को भेजते रहिएगा, हैं? शी इज वेरी एफिशिएंट। श्योर सर, मैं लेट मी आस्क माय वाइफ, जैसा वो कहेगी वैसा मैं कर लूंगा सर। क्या हुआ? क्या कहा सौतेले ब्रदर ने? उसने कहा कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती अपनी वाइफ को भेज दीजिए काम पे। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? भाभी ये सब बेमई ला जाएगी उसके काम करने, आप उसके गुलाम हैं, आप कीजिए ना। तिवारी जी अतः फुदकिए मत, समझे ना, ये हमारा पर्सनल मामला है। तू कौन, मैं खाम खां। ठीक है, तो हिलिए मत, समझे ना, खंबा पूरा हिल रहा है। क्या हुआ? तिवारी जी रॉकी नहीं है? लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। थोड़ा पैर जम गए क्या आपके? आइए चलिए लेट्स गो। भाभी जी आपको ठंड लग रहा है ना? लेकिन भाभी जी आप यहाँ? थोड़ा आहिस्ता बोलिए ना, सबको पता चल जाएगा। हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि किसी को पता चले भाभी जी। सबका छोड़िए, अपना फिक्र कीजिए। अभी हम देख रहे हैं आपको बहुत ठंड लग रहा है और आपके पेट में ना ठंड घुस गया है। भाभी जी ठीक कहा आपने, मेरे पेट में ठंडी घुस गई है, लेकिन इस ठंडी को कम कैसे करूं भाभी जी? उसका इलाज है ना हमारे पास। रियली भाभी जी, क्या इलाज है? अपना आंखें बंद कीजिए। ओके। अब आंखें खोलिए। हम आपके लिए बाजरे का रोटी और हरा मिर्च लाए हैं। ये आप जैसे खाएंगे ना आपके पेट में आग लग जाएगा। जी आपकी लगाई हुई आग भी हमें पसंद है। पहले मिर्ची खिलाते हैं। आग लगा? अरे भाई जंगल घूम के आ रहा था। अरे नहीं नहीं भाई, खुले में नहीं, शहर से हटके कुछ दूर पे नहाने धोने और फ्रेश होने का इंतजाम कर लिया है। हाँ तो कभी कभी वही चले जाते हैं, कम से कम पुरानी फीलिंग भी आ जाती है कि भाई जंगल से लोटा लेके आ रहे हैं। चलो करते हैं फिर बाद में बात। आप प्रणाम करे चाचा जी। हाँ खुश रहे बेटा, खुश रहे। तेरा पति तो टांड पे ऊपर टंगा हुआ है पतलून की तरह, और साथ में मेरा भतीजा भी टंगा हुआ है। हाँ पता है हमको। इसके लिए तो उन लोगों के लिए ये हम चाय और बिस्कुट लाए हैं। अच्छा। अल्लाह के भैया, अल्लाह के भैया, भरभूति जी उठिए, सुबह हो गया है। एक मिनट रुक जा। अरे यही है। अरे संभालिए, गिर के मरेंगे क्या? कौन है बे, कौन है बे कर रहे हैं? लेकिन है कौन? पता नहीं कौन है। सुनिए सुनिए लड्डू के भैया, हम हैं। चाय और बिस्कुट लाए हैं आपके लिए। गुड मॉर्निंग। भाभी जी थैंक्स अ टन, आप कितना ख्याल रखती हैं मेरा। अरे ओ हेलो, आपका क्या ख्याल रखती है? हमारी बीवी हमारा ख्याल रखने आई है। तू कौन, मैं खाम खा। अच्छे से पी लीजिएगा। हाँ जी भाभी जी, जितनी बची थी उतनी तो पी ली। आपके यहाँ से कुछ नहीं आया भभूति जी? नहीं आएगा आएगा तिवारी जी, अनु कुछ स्पेशल बना रही होगी, ऐसा नहीं है। हेलो चाचा जी। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। हेलो तिवारी जी। हेलो भाभी जी। हाय विभू। हाय अनु, क्या बना के लाई हो ब्रेकफास्ट में? हाँ? आलू के पराठे और पुदीने की चटनी। ओ
चाचा जी, आप क्यों मेरी टांग खींच रहे हैं? अंगूरी जी, आप ब्रेकफास्ट नहीं लाए क्या? नहीं, हम तो चाय और बिस्कुट लाए थे, वो दे दिए। अब मुझे लगा आप लाई हैं, इसलिए मैं लेकर नहीं आई। कोई बात नहीं भाभी जी, कोई ऐसी बात नहीं। आप कहीं जा रही है क्या? अब हाँ, मैं विभू की जॉब पर जा रही हूँ। हैं? भाभी देखिए, हमने भभूति जी के सामने अपना विरोध व्यक्त किया था कि आपका सौतेला के ऑफिस में जाना ठीक नहीं है। क्यों? वो सौतेला मुझे खा जाएगा क्या? भाभी जी, वो सौतेला की औकात नहीं है कि आप जैसी महान हस्ती से काम करवाए। अब भभूति जी उसके गुलाम हैं, ये चाहे उसके गुर्दे सहलाए या उसके तलवे चाटे। शट अप! ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? नौकरी करने वाला हर आदमी के अपने बॉस के गुर्दे सहलाता है या तलवे चाटता है? अब ऐसे अनीता जी, आप काहे भभूति जी के जॉब पर जा रही हैं? उनका जॉब है, उनको जाने दीजिए। भाभी जी, चला जाता अगर रॉकी मुझे जाने देता तब। दोनों भाभी माओ को प्रणाम। डीडी प्रणाम। खुश रहिए। अबे भाई, इस पगलेट को लेके कहाँ घूम रहा है? डीडी, पगलेट ये नहीं है, पगलेट मैं हूँ। अरे मैं उसी से पूछ रहा हूँ भाई कि तेरे जैसे पगलेट को अपने साथ लेके कहाँ घूम रहा है? आई लाइक इट। बट आई डोंट लाइक इट सक्सेना जी। क्यों, क्या हुआ भाई माँ? आपके रॉकी की वजह से पूरा मामला गड़बड़ हो गया है। मैं जानता हूँ भाई माँ। आप तो जानते हैं तो कुछ करते काहे नहीं हैं? क्या सोल्यूशन है? इन दोनों को जिंदगी भर ये खंबे पे तो नहीं चढ़े रहने दे सकते ना। और सच्ची, फिर वो हमरे लड्डू के भैया हल्के होने कहाँ जाएंगे? असल में भाभी माँ, इसी समस्या के समाधान के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने रात भर इस बारे में सोचा और मैंने एक आइडिया निकाला है। कहाँ? भाई माँ, असल में बात यह है कि विभूति भैया और तिवारी भैया को लेकर मेरे रॉकी के मन में बहुत ज़्यादा नफरत भर गई है, और किसी भी तरह से रॉकी के मन में जो नफरत भरी हुई है ना, इस नफरत को कम करना बहुत ज़रूरी है भाई माँ। कैसे करेंगे? भाई माँ, मुझे लगता है कि अगर विभूति भैया और तिवारी भैया मेरे रॉकी के रिश्तेदार बन जाएं, तो इसके मन में जो नफरत है, शायद वो नफरत प्यार में बदल सकती है। नहीं तो तू ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों लोग जो हैं रॉकी को अपना साला बना? अरे लो भाई, अब मिठाई का डब्बा देने के लिए भी मुहूर्त दिखवाओ क्या? नहीं नहीं, ये तो हम दे ही देंगे सर। हेलो सर, खोदू झा दिस साइड सर। अबे खोडू झा, सुना है कानपुर वालों से बहुत माल कमा रहे हो? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। शहर के 3 व्यापारियों ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि तुम उनका लीगल कंस्ट्रक्शन इलीगल बताकर उसे तोड़ने पहुंच जाते हो और डरा धमकाकर उनसे पैसे वसूलते हो। हाँ। अरे नहीं 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 सर, वो अबे खोडू झा, यू आर फायर्ड। शिवा, उठा ले। वाह 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 भाभी जी, गजब लग रही हैं आप तो। थैंक यू। अबे भी तुम तो गजब लगती ही हो हमेशा, बिकॉज यू बोर्न ब्यूटीफुल। भाई जी, आप भी ना एक जगमगाते द्वीप के समान वातावरण को प्रज्वलित कर रही हैं। थैंक यू तिवारी जी। लड्डू के भैया, और पगली, तुम भी जो है वातावरण में 4 चांद लगा रही हो। अबे ओए, जल्दी पता करो दूल्हा कहाँ है, वरना चांद की जगह तारे नजर आ जाएंगे। पंडित जी कब से कह रहे हैं यार, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। ओए, दूल्हा को फोन लगा कर चलूं? दूल्हे को फोन नहीं लगाऊंगा। तो किसको लगाएगा? दूल्हे के बाप को लगाऊंगा। तो सही लगा ले। अबे मतलब अपना ये समधी जी अभी तक पहुंचे नहीं आप? समधी जी, आई लाइक इट। अरे समधी जी, आप फोन रखिए, मैं आपके दरवाजे पर ही हूँ। तिवारी जी, इसे कहते हैं जब किस्मत में लिखे हों हथौड़े, तो कहाँ से खाएगा वे पकौड़े। सही कह रहे हैं भभूति जी, 1 महीने की कड़कती ठंड ने हमारा तो अंग प्रत्यंग अकड़ गए। तिवारी जी, लाइफ सक्स मैन, लाइफ सक्स। और अब जा
जानते हैं आज के मौसम का हाल। मौसम बहुत ही सुहावना और लुभावना होने वाला है। इसी खुशी के मौके पर सुनते हैं अगला गीत अभिनीत मुखर्जी की मधुर आवाज में। तिवारी जी मेरी गट फीलिंग है कि अब मौसम बड़ा खुशगवार होगा। तिवारी जी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।